क्यों 90s के बच्चों, ये गाना सुना? क्या याद आया आप लोगों को? ये गाना था शक्तिमान टीवी सीरियल का जो आता था दूरदर्शन पर अब शक्तिमान को लेकर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा सबको, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं चले जानते हैं पूरी की पूरी गुत्थी इस वीडियो में, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। शक्तिमान एक ऐसा टीवी सीरीज था जो आई थी दूरदर्शन पर 1997 से और भयंकर हाहाकार मचा गया था पूरे देश में। ये टीवी सीरीज थी सुपर हीरो शक्तिमान और उसके ऑल्टर ईगो गंगाधर की कहानी, जिसके लीड में थे मुकेश खन्ना। वो इतनी पॉपुलर हो गई कि बेवकूफ बच्चे शक्तिमान की तरह घूम घूम कर गिर रहे थे, पढ़ रहे थे, मतलब पागलपन से भर गए थे लोग इस सीरियल को देख के। सीरीज दूरदर्शन पर चली थी 1997 से लेके 2005 तक, पर 2011 में शक्तिमान पर एक एनिमेटेड सीरीज भी बनी थी। 2013 में हमारा हीरो शक्तिमान नाम की टीवी फिल्म भी बनी थी शक्तिमान के ऊपर। पर अब रिसेंटली सोनी के फिल्म डिवीजन ने मुकेश खन्ना के भीष्म इंटरनेशनल के साथ शक्तिमान को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की थी, जहां शक्तिमान पर एक फिल्म अनाउंस हुई थी जिसे डायरेक्ट करने वाले थे मीनल मुरली। फिल्म के डायरेक्टर बादल जोसेफ। फिल्म के लीड के लिए चूज किया गया था इमर्जिंग स्टार रणवीर सिंह को, यानी इस आदमी को। 5, 4, 3। सब लोग खुश थे कि 90s की फेवरेट सुपर हीरो को बड़े पर्दे पर फिर से देखने का मौका मिलेगा एक मॉडर्नाइज वर्जन में। पर तभी हुआ धमाका कि मुकेश जी मानते हैं कि रणवीर सिंह मुकेश जी की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के हिसाब से शक्तिमान के रोल को सूट नहीं करते। 4, 3। Keep quiet। मुकेश जी ने फिर कुछ और कांड किए। पहले तो एक टीजर निकाला जिसका टाइटल था ही इज बैक, जहां मुकेश जी दिखे शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में ये गाना गाते हुए, आजादी के दीवानों ने, जिसे सुनकर मुझे ऐसा लगा, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं प्लीज मुकेश जी और मत गाइएगा, बड़ा बेसुरा था। ओए, उन्होंने फिर बुलाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां उन्होंने काफी बड़े बड़े बातें की, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। फिर एक्स पर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया जहां उन्होंने लिखा, आई हैव कम टू क्लैरिफाई अ मिसकंसेप्शन which a section of my viewers have started having that through this song and press conference I had come to declare to the world that I will be the next Shaktiman. Totally wrong. Let me explain. Firstly, why should I say I will be the next Shaktiman? I'm already the Shaktiman. ये क्या है? There will be another Shaktiman only when there is a Shaktiman, and I am that Shaktiman. नहीं यार। Without me, there cannot be other Shaktiman. Since as Shaktiman, I have to create the legacy of Shaktiman. अरे कहना क्या चाहते हो? सचमुच मुकेश जी, एक बात पूछूं? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब आप खुद भी क्लियर हो कि करना क्या चाहते हो आप? एक सवाल पूछूं, क्या मुकेश जी खुद शक्तिमान बनना चाहते हैं? जो पॉसिबल है कि एक बुजुर्ग एक्टर अपने सबसे पॉपुलर रोल को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा होता है अक्सर उम्र के इस पड़ाव पे। और भी चीजें लिखी है उन्होंने इस पोस्ट में जो उतना ही सेंस बना रहा है जो ये सब स्टेटमेंट से बन रहा है, यानी कोई सेंस है इस बात की? पर कुछ चीजें जो मुकेश जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है वो थोड़ा ज्यादा हो गया था, जिसको देखकर मैं फिर से यही कहूंगा, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं उन्होंने कहा कि ऋतिक रोशन की क्रिश अभी तक शक्तिमान के लेवल तक नहीं आई। मुकेश जी, क्यों करता है तू ऐसा? I mean, आज के टाइम पे अगर कोई सुपर हीरो इंडिया का सुपर हीरो है वो है ऋतिक रोशन का क्रिश। मुकेश जी शक्तिमान को आज के ऑडियंस के लिए रेलेवेंट नहीं बना पाए। बच्चे क्रिश को पहचानते हैं, शक्तिमान को नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अपनी काम की बढ़ाई के चक्कर में दूसरे काम को छोटा मत करो, प्लीज बंद करो। ये भी कहूंगा कि रणवीर सिंह को 3 घंटे बैठाए रखना इज नॉट कूल। आपको उनकी कास्टिंग पसंद नहीं है, इस फाइन, पर वो भी एक आर्टिस्ट है जो उतना ही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। जहाँ रिस्पेक्ट की बात हुई, आप पॉइंट आउट करना चाहूंगा उन यूट्यूबर्स की तरफ जो कुछ भी कह रहे हैं मुकेश खन्ना को। क्यों बोलते हैं आप लोग? मैं ये कहना चाहूंगा, मुकेश खन्ना ने एक नहीं 2 आइकॉनिक रोल्स किए हैं अपनी करियर में। एक महाभारत में भीष्म का किरदार, दूसरा शक्तिमान का किरदार। जिस प्रोजेक्ट को क्रिएट उन्होंने ही किया है, सब कुछ उन्होंने ही बनाया है। थोड़ा रिस्पेक्ट रखो जब आप उनके बारे में बात कर रहे हो, कुछ भी अनशन मत कहो। शक्तिमान मुकेश खन्ना का बच्चा है, जो अगर रणवीर सिंह को उस रोल में नहीं देखते तो उनकी मर्जी। वो अपने बच्चे समान प्रोजेक्ट को स्टूडियो के हाथों में पूरा नहीं देना चाहते तो वो भी उनकी मर्जी। इसमें उनका डिसीजन होना चाहिए कि अगला शक्तिमान कौन बनना चाहिए। अगर रणवीर सिंह की ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी उनके हिसाब से इस रोल को मैच नहीं करती तो नहीं करती। आज के टाइम पे शक्तिमान को रणवीर सिंह की जरूरत नहीं है, रणवीर को शक्तिमान की जरूरत है। मैं जानता हूँ शायद रणवीर को ये रोल नहीं मिला तो उनका पीआर फुल स्विंग पे चला गया है, जहाँ वो अपने हीरो को बेचारा दिखाना चाहते हैं और मुकेश जी को विलन। पर शक्तिमान पर पहला और आखिरी हक मुकेश खन्ना का ही है और उनकी मर्जी कि वो शक्तिमान के रोल के लिए गुलशन ग्रोवर को ही ना चुन लें। बाय गॉड, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अगर हमें पसंद नहीं तो हम फिल्म ना देखें, पर पर्सनल अटैक करना इज जस्ट नॉट डन। सोनी फिल्म ना बनाए पर इसका मतलब ये नहीं है एक सीनियर लेजेंड की बेइज्जती की जाए नए कल के आए यूट्यूबर्स के द्वारा। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, बंद करो यूट्यूबर्स, बंद करो।
अगर आप मूवीज पर वीडियोस बना रहे हो तो आर्टिस्ट जो एक टाइम पे लेजेंड थे उनकी थोड़ी इज्जत करना सीखो। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर फिल्म नहीं बनी तो नहीं बनी, पर तमाशा जो कुछ यूट्यूबर्स और मुकेश खन्ना कर रहे हैं उसे करना चाहिए बंद करो। क्या आप मेरी राय से सहमत है या असहमत है कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। आखिर थंडरबॉल्ट मूवी का असली नाम क्या है जानिए इस ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे इंडियन सिनेमा रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट नर्डी व्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।